बाहर निकला तो आके बारिश हो रही थी कि भाई से रहा ना गया और मैं भी मैदान में उतर आया। तो हमने अपना बोरिया बिस्तरा ट्राली के ऊपर रखा, इसलिए आपके भाई ने भी जुगाड़ लगा लिए। तो किसी सियाने आदमी ने बताया कि फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ता, जहाँ से आज हम बाहर के नज़ारे लूटने वाले हैं। ये उल्टा लटक के क्या साबित करना चाहते, इंसान से बंदर बनते हुए मैंने पहली बार देखा। KWC फैशन मॉल, जो कि होटल वालों ने बोला भाई अपना सामान भी ले जाएं, हमें आपका सामान नहीं चाहिए। यहाँ पे आप एयरपोर्ट का व्यू चेक करें, जहाज भी जो है ना वो डर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में करप्ट माफिया इमरान खान से डर रहे हैं। लाहौर से सियालकोट घर के लिए निकल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है जी हमारी फ्लाइट मलेशिया से पाकिस्तान के लिए। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज हमें रात को 3 बजे निकलना है जी एयरपोर्ट के लिए, और आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं। और ये हैं जी मेरे दोस्त जो कि अभी तक उठे ही नहीं। फ्रेश होने के बाद आ गई है जी बारी नाश्ते की। अगर तो आप जिम का शौक रखते हैं तो आपको खुद ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ होटल का खाना जो नाश्ते में है वो आपको हजम नहीं होगा। इसलिए आपके भाई ने भी जुगाड़ लगा लिया है और मेरे दलिया और अंडे तैयार हैं। खाना खाने के बाद अब टाइम हुआ था जी जिम का। मैंने होटल ऑनलाइन बुक किया था, तो जब हम यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पे होटल में जिम मौजूद नहीं है। इसलिए हमें होटल के पास ही एक जिम मिली, जहां हमें डेली टैक्सी से जाना पड़ता था। आपको भी जब कभी होटल की बुकिंग करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लाजमी फैसिलिटीज चेक कर लिया करें, उसके बाद कंफर्म किया करें। आज है जी हमारा चेस्ट डे, इसलिए हम चेस्ट की एक्सरसाइज लगाएंगे। लेकिन ये पीछे वाले लड़के की मुझे समझ नहीं आ रही, ये उल्टा लटक के क्या साबित करना चाह रहा है। ये किस चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज है? अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साइंस ये तो बताती है कि बंदर से इंसान बना, लेकिन इंसान से बंदर बनते हुए मैंने पहली बार देखा। खैर 40-50 मिनट जिम करने के बाद याद आया कि अभी तो पैकिंग भी करने वाली है, तो इसलिए हम जिम से निकले सीधा होटल के लिए। जैसे जिम से बाहर निकला तो आके बारिश हो रही थी, तो बहुत ही प्यारा व्यू बना हुआ था, मौसम बहुत प्यारा था। इसको देखते हुए आपके भाई से रहा ना गया और मैं भी मैदान में उतर आया। मलेशिया में मौसम का कोई पता नहीं चलता, कभी धूप है तो साथ ही अगले पल में बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मौसम कुछ इसी तरह का रहता है। खैर होटल पास ही था, तो मैं भी बारिश में नहाता नहाता पैदल वापस आ गया। क्योंकि मैं अभी जिम से निकला था तो मेरी जो बॉडी थी वो गर्म थी और एकदम से मैं बारिश में आ गया था, जिसकी वजह से मुझे फील होना शुरू हो गया था कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली। पैकिंग करने के बाद ख्याल आया कि फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लिए जाएं, तो हम सीधा पहुंचे KWC फैशन मॉल, जो कि बिल्कुल ही होटल के करीब था। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम सीधा होटल में वापस आ गए हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, तबीयत हो चुकी है जी खराब, मेडिसिन के डबल डोज लेने के बाद। अब फ्लाइट का टाइम भी हो रहा था, तो हम जल्दी से रेडी हो गए और आपका भाई शीशे के सामने आके बैठ गया। खुद से कुछ सवाल जवाब करने के बाद मैं आ चुका हूँ जी बालकोनी में। जी हाँ, यहाँ से प्लेन्स तो 5 मिनट के वक्फे के बाद गुजर रहे हैं, लेकिन इधर कोई भी नहीं रुक रहा था। हम बहुत परेशान हो रहे थे, तो किसी सियाने आदमी ने बताया कि फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ता है। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक की, टैक्सी वाला बाहर वेट कर रहा था। मैं जल्दी में नीचे चला आया तो पीछे होटल वालों ने बोला भाई अपना सामान भी ले जाएं, हमें आपका सामान नहीं चाहिए। हमने फिर अपना सामान उठाया, बोरी बिस्तरा उठाया और हम सीधा निकल आए एयरपोर्ट के लिए। इधर मलेशिया के बारे में आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करता चल। कुछ दिन पहले मैं दुबई में मौजूद था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ के जो अरबी हैं, जो वहाँ के नेशनल हैं, वो खुद काम नहीं करते। यहाँ तक कि जो टैक्सीज वगैरह हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई, नेपाली, बांग्लादेशी वगैरह जो है ना वो चलाते हैं। लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है। दिखने में तो ये बहुत ही एडवांस मुल्क है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सारी चाइनीज़ की है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
सबके ऑनर चाइनीज़ हैं। यहाँ पे जो मलेशिया के लोग हैं उन्हें मलाई बोला जाता है और वो खुद काम करते हैं। बेसिकली वो टैक्सीज चलाते हुए भी आपको नज़र आएंगे और नीचे भी छोटे जो काम है जो कि दुबई में मुझे दुबई वाले करते नज़र नहीं आए, वो मलेशिया में आपको मलाई लोग करते ज़रूर नज़र आएंगे। और इस टाइम चाइनीज़ ने टोटली कंट्रोल किया हुआ मलेशिया को। 2-3 घंटे के सफ़र के बाद जी हम पहुंच चुके हैं जी कुआलालंपुर एयरपोर्ट। यहाँ पे सुबह हो चुकी है। यहाँ पे आप एयरपोर्ट का व्यू चेक करें। बाहर जो मेन रोड से इनका फेंसिंग है वो सिंपल सी फेंसिंग की हुई है इन्होंने, और बाहर से सारा डिस्प्ले नज़र आता है। बहुत प्यारा व्यू था यहाँ पे। एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट के लिए चेक इन ओपन है। तो हमने अपना बोरिया बिस्तरा ट्राली के ऊपर रखा और सीधा अपनी चेक इन लाइन में आके खड़े हो गए हैं। बोर्डिंग क्लियर होने के बाद हम आ चुके हैं वेटिंग हॉल में, जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। हमें 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा ताकि सारे पैसेंजर्स चेक इन कर लें। हर 15-20 मिनट बाद हमें अंदर जाने दिया गया, जहाँ पे आपके भाई को फिर से विंडो सीट मिली, जहाँ से आज हम बाहर के नज़ारे लूटने वाले हैं। 10 मिनट के बाद जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार था। जी यही वो टाइम होता है जहाँ पे कोई जितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो, टेक ऑफ के टाइम और जब प्लेन बादल के अंदर से गुजरता है तब उसके पाँव के नीचे से भी ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि प्लेन हवा में होता है। थोड़ी देर के बाद हमें खाना सर्व किया गया। मेन्यू में आज फ्राइड फिश थी और बिरयानी थी। थोड़ी देर बाद प्लेन बादलों में से गुजर रहा था और कांप रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे जहाज भी जो है ना वो डर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में करप्ट माफिया इमरान खान से डर रहे हैं। हमारी एयरलाइन थी जी मलिंडो एयरलाइन, जो कि मलेशिया की है। इसने हमें 27 kg वज़न अलाउ किया था, लेकिन मेरे बैग्स का वज़न 38 kg चला गया था। तकरीबन 10-12 किलो ज़्यादा था। 1-2 किलो पे तो ये मतलब गुजरने देते हैं, लेकिन 10-12 kg पे ये रोक लेते हैं। इन्होंने रिलैक्सेशन मुझे 8 kg तक दी कि 8 kg का आपको पे करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 450 रिंगट मैंने 8 किलो का पे किया और फिर वहाँ से मैं निकला। ये अमाउंट तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया बन रही थी, लेकिन इसका सल्यूशन ये था कि जब भी आप टिकट कंफर्म करवाएं आपको आपके वेट का आइडिया होना चाहिए। एयरलाइन ने ऑलरेडी आपको एक वेट लिमिट ऑफर की होती है, तो अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा आपका वेट, तो आप उस टाइम ऑनलाइन ही जो है ना एक्स्ट्रा वेट जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं उनसे, और जो कि अगर मैं उस टाइम करता तो वो मुझे तकरीबन 10,000 में क्लियर हो जाना था, 10 kg वेट मिल जाना था। लेकिन मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे 25-30 हज़ार पे करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद पायलट प्लेन को बादलों से ऊपर ले आया और यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू था। 6 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर एयरपोर्ट पे उतर चुके थे, जहां पर हम इमिग्रेशन से होते हुए अपना बोर्ड बिस्तरा उठाया और बाहर आ गए, जहां पर काशिफ भाई ऑलरेडी मौजूद थे हमें रिसीव करने के लिए। आपको बताता चलूं कि काशिफ भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उनका बाजू फ्रैक्चर था। इसके बावजूद उनका प्यार था कि वो मुझे खुद पिकअप करना आना चाहते थे, तो वो साथ में अपने बड़े भाई को ले आए ड्राइव के लिए। उनका बहुत शुक्रिया। अब हम लाहौर से सियालकोट घर के लिए निकल आए हैं। आज का व्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।